ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं कृष्ण कुमार उपाध्याय आप सभी का इस कुंडली निर्माण के प्रकल्प में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम जानेंगे कि देशकांड कुंडली का निर्माण किस प्रकार से होता है और कैसे बनाया जाता है, तो उसी को समझेंगे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। जो हमारा जन्म समय है सुबह 10 बजे, तारीख 23/7/2022 का, श्रावण कृष्ण पक्ष का। तो उसी डेट पे अभी हम देशकांड कुंडली का भी निर्माण करेंगे। सूत्र कहता है कि राशि के तृतीय भाग को देशकांड कहते हैं। देशकांड कहते किसे हैं? तो जो राशि का तृतीय भाग होता है, एक राशि का मान कितना होता है? 30 अंश। तो 30 अंश में यानी कि तृतीय भाग यानी कि 10 अंश होगा, उसको हम क्या कहेंगे? देशकांड कहेंगे। लग्न व ग्रह की राशि के 10 अंश, अर्थात जो प्रथम देशकांड में देशकांड कितना होगा? उसी राशि का होगा, उसी राशि का होता है। और 10 से 20 अंश तक जो दूसरा देशकांड होता है वह उस राशि से पांचवी राशि का होता है। और जो तीसरा बनता है जो 20 से 30 अंश का होता है, उस राशि से नौवीं राशि का वो देशकांड होता है, या दूसरी से पांचवी राशि। आइए देखते हैं इसको कि किस प्रकार से इसका चार्ट बनाते हैं। तो क्रम संख्या हम 1 से लेकर के 12 तक 12 राशियों का लिख लेंगे। लिखने के बाद पुनः सूत्रानुसार ही जो प्रथम देशकांड होगा, यानी कि 1 से लेकर के 10 अंश तक, एक राशि का मान है 30 अंश, तो इसमें हम 3 भाग बनाएंगे। 1 से लेकर के 10 तक प्रथम, द्वितीय के लिए 11 से लेकर के 20 तक, तृतीय के लिए 21 से लेकर के 30 तक। तो जो पहला होगा, अब देखिए सूत्रानुसार ही जो पहला होगा उसमें देशकांड उसी राशि का होगा। यानी कि अब ये पहला हम बनाए, पहला 1 नंबर की राशि, 1 नंबर की राशि का क्या है? तो मेघ से ही प्रारंभ है। मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब जो दूसरा बनेगा यानी कि 10 से लेकर 11 से लेकर के 20 तक, तो 11 से 20 तक रहेगा। तो उसमें उस राशि से यानी कि मेघ राशि से पांचवी राशि, 11 से लेकर के 20 अंश तक का जो बनेगा, यानी कि द्वितीय देशकांड उस राशि से पांचवी राशि का होगा। तो पांचवी राशि कौन सी है? मेघ से पांचवी गिनती करेंगे तो मेघ से पांचवी आपकी आएगी सिंह राशि। तो सिंह राशि से इसका गणना प्रारंभ होगा, यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेघ। अब तीसरा यानी कि 20 से लेकर के जो 30 अंश तक होगा, वह यानी कि उस यानी मेघ से गिनती करेंगे तो नौवीं राशि आ रही है धनु, और दूसरा से प्रारंभ करेंगे तो पांचवी, यानी कि सिंह से आप प्रारंभ करेंगे तो पांचवी राशि, तो 1 2 3 4 5, यानी कि उस पहली राशि से नौवीं राशि, या दूसरा से फिर पांचवी राशि। तो इस तरीके से ये इसका चार्ट बनेगा जो देशकांड कुंडली का होता है। अब जो हमारा क्रमशः है कि पहला, दूसरा और तीसरा, तो जो पहला होता है देशकांड 1 से लेकर के 10 अंश तक, इसको नारद देशकांड बोलते हैं, जो कि मुनि नारद ब्रह्मा जी के पुत्र विष्णु भक्त हैं। तो इसको नारद देशकांड बोलते हैं। जो दूसरा होता है 11 से लेकर के 20 अंश तक, यह किसका है? तो यह अगस्त देशकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो अगस्त देशकांड ही बोलते हैं। जो मुनि अगस्त दृढ़ निश्चय योग तपोबल की मूर्ति हैं, उनका देशकांड है। बाकी ये जो 21 से लेकर के 30 अंश तक है, इसे दुर्वासा देशकांड कहते हैं। जो मुनि दुर्वासा अत्रि व अनसुईया के पुत्र हैं, तो इन्हें ये तीसरा देशकांड कहते हैं, का नाम देते हैं। बाकी जो ग्रह स्पष्ट हमारा पहले से
निकला हुआ है और इसी ग्रह स्पष्ट के आधार पर आगे का पूर्व में भी कई कुंडलियों का निर्माण किए हैं, तो उसी ग्रह स्पष्ट पर ये देशकांड कुंडली का भी अभी निर्माण कर रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरीके से जो 12 भाव की कुंडली होती है उसको हम भरते हैं। तो पहले तो 12 भाव का हम पूरा चक्र बना लेंगे। अब लग्न में क्या रहेगा? लग्न कितना है? लग्न 5 राशि 8 अंश 7 कला 13 विकला। अब यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि 5 राशि यानी कि छठी राशि में प्रवेश है। छठी राशि क्या है? कन्या। अब यहाँ पर देखें 6 नंबर की राशि क्या है? कन्या है। अब अंश कला इनका हम देखेंगे। अब अंश कला देखने के लिए पहला दूसरा तीसरा इन कॉलम का हम प्रयोग करना है, यानी कि अंश कितना है? 8 अंश 7 कला 13 विकला। तो 8 अंश अब हम देखेंगे 6 नंबर के सामने। अब 8 अंश कहाँ आएगा? 1 से लेकर के 10 तक के बीच में ही तो आएगा। यदि 10 अंश से ज्यादा रहता तो हम दूसरे कॉलम में चलते, यानी 11 से 20 तक। 21 से 30 तक रहता तो तीसरे में हम देखते। यानी कि हम इसी में देखेंगे 8 अंश 7 कला हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है? तो 1 से 10 के बीच में ही प्राप्त हो रहा है, यानी कि 6 नंबर। 6 नंबर के सामने ही हमारा ये प्राप्त हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? लग्न हमारा 6 नंबर आ जाएगा। लग्न कन्या हुआ। अब कन्या का कोल हम नंबर ही लिखते हैं इसमें, न कि राशि लिखते हैं। पुनः अब इसको 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 ये तो अब हम भर लिए। अब ग्रहों को स्थापित कैसे करना होता है? तो ग्रह को अब स्थापित करने के लिए पुनः देखते हैं जो ग्रह स्पष्टी है और ये देशकांड की सारणी है। सूर्य को कहाँ हम बैठे हैं? सूर्य 3 राशि 5 अंश 40 कला। तो सूर्य 3 राशि यानी कि चौथी राशि। चौथी राशि कौन सी है? कर्क है, 4 नंबर की राशि। अब इसमें 5 अंश 40 कला तक। अब 5 अंश 40 कला यानी कि 1 से 10 अंश के बीच में ही तो प्राप्त है आपका, तो यानी कि 4 नंबर ही प्राप्त हो रहा है। तो 4 नंबर ही में सूर्य रहेंगे। पुनः आते हैं चंद्र पे। चंद्र 1 यानी कि दूसरी राशि में प्रवेश है 5 29 तक। तो दूसरी राशि यानी कि वृषभ। वृषभ में 5 अंश 40 कला। 5 अंश भी 40 कला आपका प्रथम देशकांड में ही प्राप्त हो रहा है, तो ये भी अपना 2 नंबर में ही पहुंच गया। चंद्रमा। चंद्रमा 1 राशि 5 अंश 29 कला, यानी कि 1 राशि यानी कि दूसरी राशि में है। दूसरी राशि यानी कि वृषभ। वृषभ में 5 29 यानी कि पहले ही देशकांड में प्राप्त हो रहे हैं, तो इसलिए ये भी 2 में ही प्राप्त हुए। फिर मंगल। अब मंगल का देखते हैं। मंगल 0 राशि 16 अंश 24 कला, यानी कि प्रथम राशि में मंगल प्रथम राशि में 16 अंश 24 कला। प्रथम राशि तो हमारी ये है। अब इनका देखना है कि 16 राशि 24 कला, तो 16 राशि 24 कला यानी कि प्रथम में नहीं, अब ये दूसरा देशकांड में प्राप्त हो रहे हैं। 1 से 10 तक तो पहला देशकांड था, अब दूसरा है 11 से लेकर के 20 तक। और इनका अंश कला कितना है? 16 से 24। तो 16 से 16 अंश, तो 16 अंश कहाँ होगा? यानी कि 11 से 20 के बीच में होगा। तो 11 से 20 में प्रथम राशि के सामने हम देखेंगे 1 नंबर की राशि है और दूसरा देशकांड यानी कि सिंह। तो सिंह जो है ये कितने नंबर की राशि है? तो सिंह है आपकी 5 नंबर की राशि। तो 5 नंबर में यह मंगल स्थापित हो गए। पुनः देखते हैं बुध को। बुध है 3 राशि 12 अंश। अब यहाँ पर अंश तक ही हम देखते हैं, तो 11 राशि मंगल का हो गया, बुध का 3 राशि 12 अंश। तो 3 राशि यानी कि चौथी राशि कर्क में 12 अंश पर है, तो 12 अंश यानी कि प्राप्त होगा दूसरा देशकांड में। तो दूसरे देशकांड में हम देखेंगे इनके सामने, और इनमें देखेंगे चौथी राशि। तो चौथी राशि के सामने दूसरे देशकांड में हमारा वृश्चिक प्राप्त हो रहा है। वृश्चिक जो कि 8 नंबर की राशि है, तो 8 नंबर के सामने बुध लिख देंगे, जो कि यहाँ पर लिख दिए। वैसे ही बृहस्पति यानी कि 12वें राशि में पहुंच गए हैं। 12 राशि में पहुंचने के बाद अब इनका क्या है? 15 अंश 36 कला। तो 15 अंश 36 कला ये दूसरा देशकांड में प्राप्त होंगे, यानी कि कर्क में। तो कर्क कितने नंबर की राशि है? 4 नंबर। 4 नंबर में गुरु बैठ गए। उसी प्रकार से
शुक्र, शनि, राहु, राहु के बाद जहाँ राहु रहते हैं उनसे 7वें स्थान पर केतु। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7वें नंबर पर केतु का स्थापित हो गए। तो इस प्रकार से इस देशकांड कुंडली को भरते हैं और आशा है कि यह आपको गणितीय विधि बिल्कुल स्पष्ट समझ आ गया होगा। आप 1-2 उदाहरण करें, उदाहरण करके देखें, और जो ना समझ आए आप पुनः कमेंट करके बताएं। तब तक अग्रिम वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।